So hello friends, today we will discuss class 11th biology mineral nutrition chapter। तो आज हम क्लास 11th बायोलॉजी का मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ेंगे। तो मैं इसमें आपको एक एक लाइन का मीनिंग समझाऊंगी, क्योंकि आजकल क्या सभी हमेशा नीट एग्जाम में एनसीईआरटी की लाइंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The basic needs of all living organisms are essentially the same. They require macromolecules such as carbohydrates, proteins, fats, and water and mineral for their growth and development। यानी कि आजकल सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे हम हो चाहे प्लांट्स हों, उनकी आम ज़रूरतें सेम है। जैसे कि हमें भी कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, उन्हें भी, प्लांट्स को भी प्रोटीन, फैट्स एंड वाटर एंड मिनरल फॉर देयर ग्रोथ, यानी कि उनकी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। दिस चैप्टर फोकसेस मेनली ऑन इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन, वेयरइन यू विल स्टडी द मेथड टू आइडेंटिफाइड एलिमेंट्स essential to growth and development of plant and the criteria for establishing an essentiality. You will also study the role of the essential elements, their major deficiency symptoms, and the mechanism of absorption of these essential elements. The chapter also introduces you briefly to the significance and the mechanism of biological nitrogen fixation। यानी कि हमें इस पैरे में ये बताया गया है कि हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स, यानी कि इसमें हम अलग अलग टाइप के मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम प्लांट के जो मिनरल रिक्वायरमेंट है उनके अलग अलग मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। In 1860, Julius von Zach, a prominent German botanist, demonstrated for the first time the plant could be grown to maturity in a defined nutrient solution in complete absence of soil। यानी कि 1860 में एक बोटेनिस्ट थे, जूलियस वॉन सैक। उन्होंने ये बताया था, फर्स्ट टाइम बताया था उन्होंने, कि जो हमारे प्लांट है वो बिना सोइल के भी ग्रो कर सकते हैं एक न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में। दिस टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन अ न्यूट्रिएंट सोल्यूशन इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। यानी कि ये जो टेक्निक है बिना सोइल के प्लांट को ग्रो करने की, इसको हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। Since then, a number of improved methods have been employed to try and determine the mineral nutrients essential for plants। यानी कि इसमें हमें इस अकेले मेथड से हमने बहुत सारे मेथड को इम्प्रूव किया, जिससे कि हम बिना सोइल के प्लांट को ग्रो कर सके। The essence of all these methods involves the culture of plants in a soil-free, defined mineral solution. These methods require purified water and mineral nutrient salt। यानी कि ये जो मेथड्स हैं हमारे, इनमें सोइल का बिल्कुल भी यूज नहीं होता। इसमें हमारा मिनरल सोल्यूशन यानी कि जो प्योर वाटर होता है और उसके अंदर मिनरल न्यूट्रिएंट सोल्ट जो कि प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए होते हैं। कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस इज सो इसेंशियल? अब देखो, ये कह रहे हैं कि अगर हमने सोइल ही नहीं ली तो फिर वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट सोल्ट को क्यों ले, क्यों जरूरी होते हैं। अब देखो, अब हमने सोइल तो पहले ले ही नहीं रखी, अब वाटर से चाहिए होगी इसको ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि वाटर से ये हमें ऑक्सीजन देगा। एंड मिनरल न्यूट्रिएंट सोल्ट, अब देखो, अगर हमें खाना ही ना मिले तो हम भी कैसे जीवित तो नहीं रह पाएंगे। इसलिए हम प्लांट को मिनरल न्यूट्रिएंट सोल्यूशन इसलिए देते हैं ताकि वो इनको यूज कर अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू कर सके। ठीक है। After a series of experiments in which the roots of the plants were immersed in nutrient solution and wherein an element was added, removed, or given in varied concentration, a mineral solution suitable for the plant was obtained। अब देखो, इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, यहाँ पे देखो, ये देखो, हम इस डायग्राम के बारे में बात करते हैं। 1 मिनट।
चलो अब ठीक है। देखो ये जो हमें एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा है इसमें क्या है, वैसे ही हमने जैसे अपनी पिछली लाइनों में पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा, अब वैसे ही बिल्कुल इसमें दिखाया गया है। तो देखो 1 मिनट 1 सेकेंड, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। लो अब ठीक है। अब देखो जैसे कि हमारा ये एक सेटअप है मिनरल कल्चर का, इसमें क्या है, जो नीचे मतलब एक हमने टैंक ले लिया, टैंक टाइप का, उसके अंदर हमने मिनरल न्यूट्रिएंट सोल्यूशन डाला और उसके अंदर प्लांट के जो रूट्स होंगे और प्लांट की शूट ऊपर की तरफ होंगे। अब आप ये देख रहे हैं एक एरिएटिंग ट्यूब, इसका काम है ऑक्सीजन देना। अगर ऑक्सीजन ही नहीं मतलब इसका काम है एक तरफ से ऑक्सीजन देना एरेटिंग ट्यूब का नॉर्मल ग्रोथ के। अब देखो रूट्स को भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना। अब जैसे हमारी जो शूट है वो तो हमें ऑक्सीजन दे ही रही है, लेकिन जो रूट है उसको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर ये सोइल में होती तो सोइल में तो आसानी से ले लेती बाहर से इन्वायरमेंट से, बट अब तो ये किसी न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में है तो इसको हमको स्पेशल ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए अब मतलब इसलिए इसमें एरेटिंग ट्यूब लगा रखा है ताकि रूट्स को इजी मतलब आसानी से ऑक्सीजन मिले। अब आप ये देख रहे होंगे फनल फॉर एडिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। इस फनल के द्वारा हम इस टैंक में वाटर और न्यूट्रिएंट साथ साथ ऐड करते हैं। ठीक है, इसमें एक लाइन और होगी जैसे कि मैंने आपको बताया नहीं होगा, रिमूव्ड और गिवन इन वेरिड कंसंट्रेशन। यानी कि हम ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार इसके अंदर जो सोल्यूशन रख दिया उसको रख कर छोड़ देंगे, उसको हमें चेंज भी करना पड़ेगा और नया डालना भी पड़ेगा। और हर मतलब हर किसी के लिए एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होती है जिसके ऊपर वो ग्रो कर सके। तो इसलिए वेरिड कंसंट्रेशन, और इसमें लिख रखा है कि हम उसमें ऐड करेंगे और साथ ही साथ रिमूव भी करते रहेंगे उसके नॉर्मल ग्रोथ के लिए। अब देखो by this method essential elements were identified and their deficiency system discovered। अब जो हमारा ये मेथड है सोल फ्री वाला मेथड, इससे हमें सबसे मतलब हमारा जो हमें इसका सबसे ज्यादा फायदा क्या हुआ कि हमें ये पता चल गया कि प्लांट को कौन से न्यूट्रिएंट ज्यादा चाहिए और कौन से कम चाहिए। कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम पोटेशियम, ये प्लांट को किस मात्रा में चाहिए और अगर ये नहीं मिले तो प्लांट को क्या डिजीज होगी। तो इसलिए हमें मतलब सबसे अच्छा फायदा मिला इस चीज का। हाइड्रोपोनिक्स हैज बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड एज अ टेक्निक फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स सच एज टोमेटो सीडलेस ककुम्बर लेटस। यहाँ पर लेटस का मीनिंग है सलाद जो हम खाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मतलब ये कह रहा है कि जो हमारा हाइड्रोपोनिक्स है उसको हम सक्सेसफुली कहाँ पर यूज कर सकते हैं, टोमेटो के लिए, सीडलेस कुकुम्बर के लिए और लेटस के लिए। इट मस्ट बी इंफेस्ड दैट द न्यूट्रिएंट सोल्यूशन मस्ट बी एडिक्वेटली एरिएटेड टू बोथ द ऑप्टिमम ग्रोथ। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो एरिएटर यानी कि जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि एरिएटेड टू ऑब्टेन ऑप्टिमम ग्रोथ। अब जैसे हमें रूट्स, अब रूट की नहीं ग्रोथ होगी तो फिर शूट की कैसे होगी, क्योंकि हमें मिनरल न्यूट्रिएंट तो रूट ही दे रही है ना शूट को। तो इसलिए एरिएटेड रखना जरूरी है इसको, यानी कि गैस से भरा हुआ। एरिएटेड का मीनिंग है यहाँ पे है ना, एरिएटेड हमारा एरिएटेड का मीनिंग है गैस से भरा हुआ। ठीक है, यानी कि इसमें गैस ऑक्सीजन गैस या फिर जो और टाइप की गैस होती है जो जरूरी हो इनके ग्रोथ के लिए, तो वो सिस्टम रखना जरूरी है। बट वुड हैपन इफ सोल्यूशन वर पुअरली एरेटेड। अब क्या होगा अगर हम जो हमारा ये सोल्यूशन है इसको पुअरली एरेटेड करेंगे तो क्या होगा, इनको अच्छे से जो गैसेस इनको चाहिए वो नहीं मिलेंगी तो ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी तो फिर प्लांट ही मर जाएगा धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है। अब हम बात करते हैं इसेंशियल मिनरल एलिमेंट के। कौन से इसेंशियल मिनरल एलिमेंट है कि
मतलब जो हमारे प्लांट के लिए जरूरी। अब इससे पहले मैं आपको एक और टेक्निक बताती हूँ। ये जो आप साइड में डायग्राम देख रहे होंगे, ये जो साइड में आप डायग्राम देख रहे होंगे, ये वाली टेक्निक, इसको कहते हैं एक्वापोनिक्स। अब इसको एक्वापोनिक्स क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ हम इसमें वाटर का यूज कर रहे होते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक रिजर्वियर यानी कि एक पानी का टैंक लगा रखा होता है, और उसी टैंक से आप ये नीचे से पाइप देख रहे होंगे, ये वाली पाइप, इसी में से न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है इसमें, इसी में से पानी यहाँ पर ले जाया जाता है इस ट्यूब के अंदर, और यहीं से इसी रिजर्व में वापस निकल आता है। अब देखो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है, आप जैसे ये देख रहे हो कि नीचे तो इसकी रूट्स है, ये इसकी रूट्स गई, और ऊपर ये शूट है, तो इसलिए रूट्स को मिनरल न्यूट्रिएंट मिलते रहेंगे ऐसे, और फिर यहीं से वाटर निकलता रहेगा, जाता रहेगा, निकलता रहेगा, तो इससे ग्रोथ होती रहेगी। तो दैट्स कॉल्ड एक्वापोनिक मेथड। क्लियर? अब हम देखते हैं इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स।